नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज से कवर करेंगे जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को। ठीक है ना। मध्यकालीन भारत के इतिहास को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत पर पहला सफर आक्रमण किसने किया? जो भारत है, तो भारत पर पहला सफर अरबों का आक्रमण किसने किया? तो वह थे ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 2, अरब ने सिंध पर कब विजय पाया? जो अरब थे, इन्होंने सिंध पर कब विजय पाया? तो अरब ने सिंध पर विजय 712 ईस्वी में पाया। क्वेश्चन नंबर 3, अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? बताइए, सिंध पर जब अरब का आक्रमण हुआ था तो उस समय शासक कौन थे? तो उस समय शासक ऑप्शन डी, दाहिर थे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? जो जजिया कर होती है, तो यह गैर मुसलमानों से लेने वाली एक प्रकार की कर होती है। तो बताइए, इसे किसने सबसे पहले भारत में लगाया? तो वह थे ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 5, जजिया कर किस धर्म पर लागू नहीं था? जो जजिया कर है, तो यह किस धर्म पर लागू नहीं था? जजिया कर ऑप्शन बी, मुस्लिम धर्म पर लागू नहीं था। बाकी के जितने भी धर्म थे इन सभी पर लागू था। क्वेश्चन नंबर 6, ब्राह्मण पर जजिया कर किसने लागू किया? जब मोहम्मद बिन कासिम ने जो जजिया कर लगाया था तो इन्होंने ब्राह्मण पर लागू नहीं किया था। तो बताइए, ब्राह्मण पर जजिया कर किसने सर्वप्रथम लगाया? तो वह थे ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया? जो जजिया कर है, तो इसे अंतिम रूप से किसने समाप्त किया? जजिया कर को अंतिम रूप से ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 8, अलप्तगिन ने किसे अपनी राजधानी बनाया? जो अलप्तगिन थे, इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? इन्होंने अपनी राजधानी ऑप्शन बी, गजनी को बनाया। क्वेश्चन नंबर 9, अलप्तगिन का गुलाम वह दामाद कौन था? जो अलप्तगिन थे, तो इनका गुलाम वह दामाद कौन था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इनका गुलाम व दामाद सुबुक्तगिन थे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? बताइए, भारत पर सबसे पहले तुर्क आक्रमणकारी कौन थे? तो वह थे ऑप्शन बी, सुबुक्तगिन। क्वेश्चन नंबर 11, सुबुक्तगिन के कितने पुत्र थे? जो सुबुक्तगिन थे, तो इनके कितने पुत्र थे? इनके 2 पुत्र थे। एक का नाम इस्माइल था और दूसरा का नाम महमूद गजनवी था। क्वेश्चन नंबर 12, महमूद गजनवी कब गजनी का शासक बना? जो महमूद गजनवी है, तो यह गजनी का शासक कब बनते हैं? महमूद गजनवी गजनी का शासक ऑप्शन बी, सन 998 ईस्वी में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? जो महमूद गजनवी है, यह किसका पुत्र था? तो यह सुबुक्तगिन का पुत्र था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था? जो महमूद गजनवी है, तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 971 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया?
जो महमूद गजनवी है इन्होंने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? इन्होंने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में की। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? जो महमूद गजनवी है इन्होंने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, महमूद गजनवी ने कब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? जो सोमनाथ मंदिर है तो महमूद गजनवी ने इस पर कब आक्रमण किया था? तो ऑप्शन डी 1025 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18, महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया? जो महमूद गजनवी है इन्होंने अंतिम आक्रमण भारत पर कब किया? तो इन्होंने भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में की। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जो फिरदौसी थे महमूद गजनवी के दरबार में रहा करते थे। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? इन्होंने शाहनामा पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन महमूद गजनवी के दरबार में नहीं रहते थे? बताइए इनमें से कौन थे जो महमूद गजनवी के दरबार में नहीं रहते थे? तो वह थे ऑप्शन डी मार्को पोलो। बाकी के जो उत्बी, फिरदौसी और अरबलूनी हैं यह तीनों महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे, परंतु जो मार्को पोलो है यह महमूद गजनवी के दरबार में नहीं रहते थे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, मोहम्मद गौरी कब गौड़ का शासक बना? जो मोहम्मद गौरी है यह कब गौड़ का शासक बनते हैं? मोहम्मद गौरी गौड़ का शासक सन 1173 ईस्वी में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? जो मोहम्मद गौरी है इन्होंने पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? इन्होंने पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किया था सन 1175 में। क्वेश्चन नंबर 23, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जो तराइन का प्रथम युद्ध है यह कब हुआ था? यह ऑप्शन सी 1191 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? जो तराइन का प्रथम युद्ध है तो यह किसके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था तो इसमें किसकी विजय हुई? इसमें ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 26, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था तो यह कब हुआ था? तो यह तराइन के प्रथम युद्ध के अगले ही वर्ष यानी कि 1192 में हुई। क्वेश्चन नंबर 27, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था यह किनके बीच हुआ था? यह युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, तराइन का द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई? जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था तो इसमें किसकी विजय होती है? तराइन के द्वितीय युद्ध में जो कि मोहम्मद गौरी की विजय होती है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी की विजय होती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? जो चंदावर का युद्ध हुआ था तो यह कब हुआ था? यह 1194 ईस्वी में हुई थी, यानी कि तराइन के द्वितीय युद्ध के 2 वर्ष बाद। क्वेश्चन नंबर 30, चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था?
जो चंदावर का युद्ध हुआ था तो यह किनके बीच हुआ था? बताइए, चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 31, चंदावर का युद्ध में किसकी विजय हुई? जो चंदावर का युद्ध हुआ था तो इसमें किसकी विजय होती है? चंदावर के युद्ध में भी मोहम्मद गौरी की विजय होती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? जो नालंदा का विश्वविद्यालय है तो इसे किसने ध्वस्त किया था? इसे ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। क्वेश्चन नंबर 33, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? जो मोहम्मद गौरी थे तो इनकी मृत्यु कब होती है? मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो जाती है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।